हेलो एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईजीवे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मोड यानी बहुलक सीखने वाले दोस्तों बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के बने रहें लास्ट तक दोस्तों। और दोस्तों बहुलक होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे हम बहुलक होता क्या है, मोड दोस्तों होता क्या है। दोस्तों इस पर एक बार नज़र डालते हैं कि मोड की डेफिनेशन क्या है। हालांकि मोड होता क्या है ये हम जानते हैं कि मोड कुछ आंकड़े दिए हुए दोस्तों, कुछ आंकड़े दिए होते हैं जिन आंकड़ों में जिस पद की संख्या यानी जो नंबर्स कई बार दिए हों, यानी कई बार नंबर्स रिपीट हुए हों दोस्तों, उन्हीं में से एक नंबर को हम मोड मान लेते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में कहें, आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं दोस्तों। दूसरे शब्दों में दोस्तों ये वह पद है जो किसी सांख्यिकी सारणी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो। दोस्तों यहाँ पर हम दो चरणों में निकालेंगे दोस्तों। एक हम इंडिविजुअल चरण में निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के बहुलक निकालेंगे। फिर दोस्तों हम निकालेंगे सारणीबद्ध, जो आंकड़े जो नंबर्स सारणी में दिए हों दोस्तों उनकी हम बहुलक निकालेंगे, और इंडिविजुअल सीरीज के भी बहुलक निकालेंगे दोस्तों। हम मेन चीज़ कह देते हैं कि मॉडल को हम मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू कहते हैं दोस्तों। मतलब जो शब्द कई बार रिपीट हुआ हो, जो वैल्यू कई बार रिपीट हुआ हो दोस्तों, उसको हम बहुलक कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे 5, 6, 8, 3, 4, 8, 11 और दोस्तों 8, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं दोस्तों। इनको हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के नंबर्स दिए हुए दोस्तों। आप कहें कोई कि इसमें दोस्तों बहुलक क्या है, तो बहुलक मैंने कहा था कि जो शब्द जो पद जो कई बार रिपीट हुआ हो, यानी मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जो शब्द कई बार रिपीट हुआ हो दोस्तों, उसी को हम मोड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर 8 कितनी बार है, ये अगर यहाँ पर नज़र डालेंगे दोस्तों, इस उदाहरण पर हम नज़र डालते हैं तो ये कहें कि इसमें मोड क्या है, बहुलक क्या है। तो दोस्तों एक तो 8 ये बार है, एक 8 दोस्तों ये है, और एक 8 दोस्तों ये है। ये यहाँ पर दोस्तों 8 3 बार रिपीट हुआ है। ये 11 एक ही बार है, 4 एक ही बार, 3 एक ही बार है ये दोस्तों। बट लेकिन जब 8 3 बार रिपीट हुआ दोस्तों, तो इस यहाँ पर हम इस उदाहरण में बहुलक हमारा यानी मोड बराबर दोस्तों 8 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो उसी को मोड कहते हैं। जो शब्द, सीधी भाषा में कहें, जो शब्द जो पद कई बार रिपीट हुआ हो उसी को हम मोड कहते हैं, यानी बहुलक कहते हैं दोस्तों। इसी में दोस्तों हम दूसरा पद ले लेते हैं, ऐसे कि यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों 8, 9, 10, 8, 11, 12, 15 और 10। अब दोस्तों यहाँ पे इस उदाहरण में देखते हैं कि यहाँ पर मोड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुलक क्या निकल के आ जाता है दोस्तों। ये है, ये हमारा मोड हो गया। अब इस उदाहरण में देखते हैं हम हमारा मोड कहाँ निकलता है, क्या बनता है मोड हमारा। तो वही बात है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी, जो शब्द जो कई बार रिपीट हुआ हो दोस्तों, उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे हम मोड हमारा यहाँ पर दोस्तों एक तो 10 एक बार हुआ, 10 एक बार हुआ, और क्या है 8 हुआ, और 8 ही हुआ, और सब दोस्तों और जो पद हैं वो एक एक बार दिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा मोड हो जाता है मोड बराबर 8 एंड 10। मोड दोस्तों कई निकल सकते हैं, अगर हमारे आंकड़े दिए हो दोस्तों तो मोड कई निकल सकते हैं, एक से अधिक भी मोड निकल सकते हैं, एक से अधिक भी मोड निकल सकते हैं। लेकिन ये हमारा सिंगल मोड हो जाता है, यानी सिंगल मोड। सिंगल यानी यूनिमोडल्स, ये हमारा यूनिमोडल्स कहलाता है। अगर एक से दो निकले दोस्तों, इनको हम कहते हैं बायो मॉडल्स। एक से अधिक, दो से अधिक निकले दोस्तों तो हम कहते हैं उनको मल्टी मॉडल्स।
क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल्स। तो एक से अधिक मॉडल्स निकल सकते हैं दोस्तों। क्या कहा मैंने, मॉडल की परिभाषा क्या है, मॉडल की परिभाषा है जिस पद की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, यानी जो पद कई बार रिपीट हुआ हो वो हमारा मॉडल हो जाता है, वो हमारा मोड यानी बहुलक हो जाता है। अब दोस्तों हमने देखा इंडिविजुअल शब्द देख लिया हमने इंडिविजुअल सीरीज के हमने मोड निकाल ली दोस्तों। अब निकालते हैं दोस्तों हम मोड कंटिन्यूस सीरीज वाले को दोस्तों। यहाँ हमारा डाटा एक सारणी में दिया हुआ है और वर्ग अंतराल दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ दोस्तों। कहीं पहले निकालते ना मीडियन निकालते थे, जो क्लास इंटरवल दिया था 12 नंबर था वो निकालते, सच्ची 12 नंबर था। अब यहाँ पर दोस्त कंटिन्यूस सीरीज में यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल दोस्तों मोड कैसे निकालते दोस्तों वो हम सीखते हैं बहुत आसान तरीके से दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों, उस फार्मूले को याद कर लो और ये सारे नंबर से फार्मूले में पुट कर दो तो यहाँ पर मोड बहुत सरल तरीके से निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला पर नज़र डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं कि दोस्तों फार्मूला ही मेन चीज़ है यहाँ पर। तो मोड बराबर, तो यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ फार्मूला क्या है कि L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा दोस्तों कंटिन्यूस सीरीज में वर्ग अंतराल में जब हमारे सारणी में डाटा दिया होता है तब ये फॉर्मूला बनता है मोड का। अब ये सारा डाटा इसमें पुट करना होता है तब हमारा मोड निकल के जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि L हमारा क्या है, F1 क्या है, F0, ये तो समझना मेन चीज़ है। तो ये हम पहले समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम देखें L क्या चीज़ है, L क्या है, L हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो कि ये हमारे दोस्तों मॉडल क्लास हो जाती है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी मॉडल क्लास इधर है। तो यहाँ पर अब ये समझ लो कि हमारा बरंतरा ये हमारे किसी बच्चों ने पेपर दिए हैं उनके नंबर्स हैं दोस्तों कि 10 25 25 से 40 40 से 55 और 55 से 70 ये नंबर्स दिए हुए हैं दोस्तों कि 10 से 25 जो नंबर आए 2 लड़कों के आए हुए हैं दोस्तों, यार समझ लो। 25 से 40 दोस्तों 3 लड़कों के आए हुए हैं, 40 से 55 7 लड़कों के आए हुए दोस्तों और 55 से 70 6 लड़कों के दोस्तों आए हुए नंबर्स। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा ज़्यादा दोस्तों, 40 से 55 ज़्यादा है कि 40 से 55 नंबर 7 लड़कों के ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारा मॉडल क्लास दोस्तों यही हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, तो हमारी एक मॉडल क्लास बन जाती है दोस्तों। इसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है। तो हम L को यहाँ पर डेफिनेट करेंगे दोस्तों कि L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इसकी जो मॉडल क्लास जो वर्ग अंतराल तो दिए हो गया, इसकी L क्या है दोस्तों, जो लोअर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट है। अब आता दोस्तों F0। अब देख लेते हैं यहाँ पे F0 क्या है। F0 क्या है दोस्तों, F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी यहाँ लिखेंगे फ्रिक्वेंसी प्री ऑफ मॉडल क्लास F0 दोस्तों मॉडल क्लास ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, F0 हो जाती है। अब दोस्तों क्या है F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रिक्वेंसी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो उसी को, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 40-55 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बनती है दोस्तों फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये नंबर से लगता तो उसके बाद समझाऊंगा दोस्तों ये F1 कहाँ से आ रहे हैं। अब निकालते हैं दोस्तों
F2 है दोस्तों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। और H क्या है दोस्तों यहाँ पर, H हमारी हो जाती है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ये सारे डेफिनेट कर दिए दोस्तों। F1 F0 और F1 F0 क्या था कि सारे हमने डेफिनेट करके लिख दिए यहाँ पे। अब दोस्तों देखते हैं जो फ्रिक्वेंसी होती है F0 होता है जो फ्रिक्वेंसी से पहले वाला अंक होता है, फ्रिक्वेंसी से जो पहले वाला पद होता है उसको हम F0 से निरूपित करते हैं और फ्रिक्वेंसी जो हमारी F1 हो जाती है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी F1 है और F2 दोस्तों हो जाता है फ्रिक्वेंसी के बाद वाला अंक, उसको हम F2 का नाम देते हैं। H हमारा दोस्तों क्या है, H हमारा दोस्तों यहाँ पर पड़ जाता है जो अंतर हो जाता है। जैसे 25 है, इनके बीच का अंतर कितना हो गया, इनके बीच का दोस्तों अंतर 15 हो गया। जैसे 25 के 40 के बीच का अंतर 15, 40 और 55 के बीच का अंतर 15, तो यहाँ पर H से निरूपित करते हैं। जो हमारा डिफरेंट होता है उसको हम H से निरूपित करते हैं दोस्तों। अब ये सारे नंबर्स हमने ये देख लिए, अब ये सारे नंबर्स इसमें फॉर्मूला में हम पुट कर दिए दोस्तों, तो हमारा मॉडल निकल के आ जाता है। क्या निकल जाता है, मोड निकल के हमारा आ जाता है। तो L क्या है दोस्तों, यहाँ पर L हमारा 40 है जो कि लोअर लिमिट है, प्लस कोष्टक में F1 क्या है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए, तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी। अब माइनस F0 क्या है, फ्रिक्वेंसी से पहले वाला अंक दोस्तों, वो हमारा F0 हो जाता है, बट्टा 2F, और ये फॉर्मूला क्या है 2F, 2 इंटू F1। F1 क्या है दोस्तों हमारा, F1 7 है, F1 क्या है दोस्तों, F1 हमारा 7 है। अब माइनस, अब क्या है, अब माइनस है, माइनस F0 क्या है, F0 3 है, माइनस, और F2 क्या है दोस्तों, F2 हमारा 6 है, सबका गुणित 15 है। ये दोस्तों हमने हल कर लिया। अब इसको दोस्तों हम हल कर लेते हैं। हमने सारा डाटा इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है। क्या कर दिया, 40 प्लस गुणा 7 माइनस 3 बट्टे 7 दूनी 14, इसको तो हल करेंगे दोस्तों 14 हो जाएगा, यहीं हल कर लेते दोस्तों, माइनस 3 माइनस 6 सबका गुणा दोस्तों 15। अब इसको हम हल करते 40 को करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, कैसे आएगा, 40 7 में 3 गया दोस्तों 4 बचा, बट्टा अब 14 में से 3 गया दोस्तों कितने बचा, 14 में से 3 गया कितना बचा, 14 में 3 गया 11 बचा, 11 6 गया तो 5 बचा, कितना बचा 5 गुणा 15। ये हमारा यहाँ तक हल हो गया। यहाँ तक दोस्तों मैंने हल कर लिया। अब यहाँ से दोस्तों काट देंगे, कितना बचा 5 3 15, कितना बचा 5 3 15, 3 आ गया यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 40 प्लस 4 12, यहाँ तक हल कर लिया हमने। अब दोस्तों इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 52। तो ये दोस्तों ये हमारा हल करके इस फॉर्मूले में सारा डाटा का हमने पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर 52 हो गया। कितना होगा दोस्तों, 52 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाता है, यही हमारा मोड हो जाता है, क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, यही हमारा मोड निकल के आ जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हमने इंडिविजुअल वाले आंकड़ों को हल करके मोड निकाला, और डिस्क्रीट को निकाला, और कंटिन्यूस की भी दोस्तों निकाल लिया। हमने सारी में भी मोड निकाल दिए, सिंपल भी निकाल दिए, और वर्ग अंतराल वाले भी मोड हमने निकाल के दिखाया दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।